ये देवरानी जी को क्या हुआ? शादी हुए अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए। अरे अरे देवरानी जी, ये क्या कर रही हो तुम? ये तुम अपनी मांग का सिंदूर क्यों पोंछ रही हो? ना गले में मंगलसूत्र, ना हाथ में चूड़ी, ना सज संवर के हो। सब ठीक तो है ना? तुम्हें पता तो है ना देवरानी जी कि ये सब सुहाग की निशानी होती है? हाँ जेठानी जी, मुझे पता है कि ये सब सुहाग की निशानी होती है। जब तुम्हें पता है तो तुम फिर ये सब क्यों कर रही हो? जेठानी जी, किसी के गले में मंगलसूत्र पहनाना, किसी की मांग में सिंदूर भरना तो बहुत आसान होता है, पर उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरना उतना ही मुश्किल होता है। जेठानी जी, एक औरत दुनिया का हर दर्द सह सकती है, पर अपने पति की बेवफाई नहीं। शायद तुम सही कह रही हो। अरे मम्मी क्या बताओ, मेरे ससुराल वाले इतने गरीब है ना कि इनके घर में तो राशन ही नहीं रहता है। जब हर दूसरे तीसरे दिन आटा दाल चावल 1-1 किलो आता है ना, तब जाके कहीं इनके घर में खाना बनता है। देवरानी जी जरा नीचे आइए, कुछ काम है। ठीक है आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। हेलो माँ, कल की मैं आपको एक बात बताऊं। कल जेठ जी ने जेठानी जी को इतना मारा कि क्या ही बताऊं। ये घर नहीं है, ये पूरा सीरियल ड्रामा है। इन लोगों के ड्रामे कभी खत्म ही नहीं होते हैं। देवरानी जी, तुम इस घर की छोटी छोटी बातें अपनी माँ को क्यों बताती हो? अगर बतानी है तो कुछ अच्छी बातें बताओ। दीदी, अगर यहाँ की बातें मैं अपनी माँ को नहीं बताऊंगी तो फिर किसको बताऊंगी? देखो देवरानी जी, अगर ऐसे ही इस घर की छोटी छोटी बातें अपने मायके में बताती रही तो फिर तुम इस ससुराल को कभी नहीं अपना पाओगी, और तुम्हारे मम्मी पापा सोचेंगे कि हमारी बेटी ससुराल में खुश नहीं है। देखो देवरानी जी, लड़कियों की शादी हो जाने के बाद ससुराल ही उनका असली घर होता है, और मुझे लगता है कि तुम्हें जल्द से जल्द इस ससुराल को अपना लेना चाहिए। जी दीदी, आप सही कह रहे हो। आज के बाद मैं इस घर की बातें नहीं बताऊंगी। ये भाभी छत पे क्या कर रही है? वो भी इतनी परेशान है। जाके पूछती हूँ। भाभी, आप यहाँ छत पे क्या कर रही हो? वो भी इतनी परेशान हो। माँ ने कुछ कहा या भैया ने कुछ कहा? सब ठीक तो है ना? नहीं ननन जी, कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे भैया कितने गुस्सैल हैं। वो सारा दिन मुझ पर गुस्सा करते हैं, हर छोटी छोटी बात पर मुझ पर गुस्सा करते हैं। कल रात भी उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया, और आज तो ऑफिस जाते वक्त भी मुझ पर गुस्सा किया। हाँ भाभी, मुझे पता है भैया को बहुत गुस्सा आता है। अगर उनके हिसाब से चीज़ें ना हुई तो वो हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर देते हैं। पर कोई बात नहीं भाभी, भैया की छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लगाते। आप तो समझदार हो ना। और कितना समझूं मैं। भाभी, अगर आप भैया की बातों से परेशान हैं तो उसके लिए आप भैया से बात करिए। ऐसे छत पे आके बैठेंगी तो परेशानियों का हल कैसे निकलेगा? आप उनसे प्यार से बात करो और उनकी चीज़ों को समझो, और उन्हें आप अपने तरीके से समझाओ। क्या पता शायद भैया मान जाए और उनका गुस्सा करना कम हो जाए। नहीं नहीं ननन जी, मुझे यहाँ कुछ देर बैठे रहने दीजिए। भाभी, अगर आप नहीं समझा पा रहे हो तो मैं माँ को बोलती हूँ। माँ समझाएं तो शायद भैया समझ जाए। नहीं, माँ जी से कुछ मत कहना। तो फिर मैं बात करूँ? या फिर एक काम करिए, आप मेरे साथ नीचे चलिए। चलिए नीचे। लेकिन तुम्हारे भैया। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आप पहले नीचे चलिए, मैं भैया से बात करती हूँ। अरे 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 जेठानी जी, आप अकेले ही कपड़ा फैला रहे हो? रुको, मैं आपके कपड़े फैलाने में मदद करती हूँ। अरे नहीं नहीं देवरानी जी, यहाँ बस कपड़े फैला के तुम्हारी रूम पे आ रही थी, एसी की हवा खाने के लिए। हाँ ठीक है, जल्दी आइए। हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। देवरानी जी, ये तुम्हारे कान खाली क्यों है? कान के टॉप्स कहाँ हैं? वो जेठानी जी इधर उधर कहीं रखा है, मिल जाएगा। देखो देवरानी जी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ, तुमको मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। चलो सच सच बताओ क्या हुआ है? जेठानी जी, वो टॉप्स मेरी माँ ने मुझे कन्यादान पर दिया था। पापा के इलाज के लिए माँ को थोड़े पैसे की ज़रूरत थी, तो वो बेचकर मैंने माँ को पैसे दे दिए। ये तुमने सही डिसीजन लिया, अच्छा हुआ अपने माँ पापा की हेल्प की। देवरानी जी, आप परेशान मत हो, सब अच्छा होगा। नहीं जेठानी जी, मेरे नसीब में सोना चांदी या किसी का प्यार लिखा ही नहीं है। देवरानी जी, हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा, ठीक है? और देवर जी कहाँ हैं? जेठानी जी, आपके देवर पीपा के कहीं नाली में पड़े होंगे। ननन जी, आज तुम कॉलेज नहीं गई थी? वो भाभी, आपको कैसे पता मैं कॉलेज नहीं गई थी? आज तुम्हारे कॉलेज से फ़ोन आया था कि तनिषा आज कॉलेज नहीं आई है। अगर तुम कॉलेज नहीं गई थी तो फिर गई कहाँ थी? वो भाभी, मैं एक लड़के से मिलने गई थी। देखो ननन जी, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, और भाभी होने के नाते मैं तुम्हारा भला ही सोचूंगी। हो सके तो तुम अपने कैरियर पे ध्यान दो, जो तुम्हारे फ्यूचर में काम आएगा। ये मर्द का दिल और वक्त का मौसम कब बदल जाए किसी को कुछ पता नहीं चलता है। ननन जी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जिसे एक गलती की वजह से तुम्हें पूरी ज़िंदगी पछताना पड़े। मैं ये नहीं कहती कि लड़कों से दोस्ती रखना गलत बात है, पर उससे पहले तुम अपना फ्यूचर बना लो।
तुम अपना कैरियर बना लो, खुद के पैरों पे खड़ी हो जाओ, ताकि आगे चल के कोई तुम्हारे ऊपर उंगली ना उठा सके। बाकी इतनी समझदार तो तुम खुद भी हो, अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकती हो। आप सही कह रहे हो भाभी, वैसे भी लड़कियां अक्सर इस उम्र में भटक जाया करती हैं, पर मैं अपने फ्यूचर पर पूरा फोकस करूँगी। ठीक है।